चलो भाई और आगे लेके चलता हूं आपको एंड आई विल अगेन इंट्रोड्यूस यू टू अनदर हिस्टोरिक प्रॉब्लम। ये भी बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग प्यार से द कैट एंड माउस प्रॉब्लम बोलते हैं। और प्रॉब्लम बेसिकली यही है, कुछ कुछ वैसी है जैसे अभी हमने ट्राइंगल वाली प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, कुछ कुछ उसी सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर है। और वही नेशनल ज्योग्राफी वाला सीन है यहाँ पे, बस हम डियर और लायन तो नहीं लेके आ पाए हैं, दैट विल बी टू डेंजरस। और हम क्लास में एक माउस लेके आए हैं मान लो और एक कैट लेके आए हैं। अब सिचुएशन ये है कि मान लो t इक्वल टू 0 के ऊपर माउस बैठा है, इधर दीवार के साइड में बिल्कुल कोने में रूम पे बैठा है माउस इस तरीके से, एंड देयर इज अ ग्रीडी एंड अ हंग्री कैट। अब कैट क्या करने वाला है, कैट जो है वो यहां से अभी L डिस्टेंस के ऊपर कैट अपना बैठा हुआ है। अब माउस को कुछ पता नहीं है कि कैट है, ऑब्जर्व कर रही है दिस एंड दैट, लेकिन माउस मान लो सपोज अपने घर जाने के लिए निकलता है और एक स्पीड यू से कंफर्टेबली एक स्पीड यू से यहाँ पे दौड़ना शुरू करता है, आराम आराम से जा रहा है माउस। और कैट बिल्कुल दबे पांव आती है और जैसे ही माउस भागना शुरू करता है कैट का धैर्य खत्म हो जाता है, उसको दौड़ाना शुरू कर देती है और कैट मान लो माउस के पीछे लग जाती है इस तरीके से। नोट वेरी केयरफुली कि जैसा मैंने ट्राइंगल वाली प्रॉब्लम में जो सिचुएशन बताई थी वही कंडीशन मैं आपको यहाँ पे भी देने वाला हूँ कि कैट की स्पीड तो फिक्स्ड है, स्पीड तो इसकी v रहेगी, ये अपनी टॉप स्पीड पे दौड़ रही है, लेकिन माउस अगर किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पे ग्रीन वाली जगह पे है तो उस इंस्टेंट के ऊपर कैट की वेलोसिटी बिल्कुल उस डायरेक्शन में होगी। मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कैट, like the previous problem, instantaneous velocity of cat will be directed towards the instantaneous position of mouse। ये सिचुएशन होने वाली है। और अब अपने को ये बताना है कि ये माउस को कैट कितनी देर में पकड़ लेगी, ये कर्व कैसा बनेगा, इसका पाथ कैसा होगा, वही सब जो हमने पिछली बार निकाला था, एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जो जो हम इसमें निकाल सकते हैं वो सारी चीजें हम निकालेंगे इन जनरल। तो प्रॉब्लम एक बार वापस मैं समराइज कर देता हूं। सिचुएशन ये है कि ओरिजिन के ऊपर बैठा है माउस, ये माउस t इक्वल टू 0 पे एक स्पीड कांस्टेंट स्पीड u से भागना शुरू करता है इस तरीके से। कैट t इक्वल टू 0 पे यहां से L डिस्टेंस के ऊपर y एक्सिस के ऊपर है, कैट एक स्पीड v से इसको दौड़ाने वाली है। और मेन पॉइंट ये है कि कैट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माउस की इंस्टेंटेनियस पोजीशन की तरफ हमेशा पॉइंट करेगी और हमें ये निकालना है कि ये आगे का मोशन कैसा होगा, कैसा कर्व बनेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी देखो, सबसे पहले तो देखो जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम हम सबसे पहले थोड़ा सा एनालाइज करके देख लेते हैं कि रफली स्पीकिंग मोशन कैसा होगा। सी रफली स्पीकिंग मोशन कैसा होगा, देखो शुरू में अगर आप देखो जो कैट का पहला डिस्प्लेसमेंट होगा जरा सा, वो तो dl ऐसा ही होगा बिकॉज माउस शुरू में ओरिजिन पे है, लेकिन dt टाइम बाद अगर आप देखो तो माउस थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, तो कैट को अपना वेलोसिटी थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा, फिर माउस थोड़ा सा और आगे निकल जाएगा, कैट को फिर टर्न करना पड़ेगा। जैसे जैसे माउस आगे बढ़ता जाएगा कैट को अपनी वेलोसिटी माउस की इंस्टेंटेनियस पोजीशन के हिसाब से टर्न करनी पड़ेगी। तो यू कैन इजीली सी कि जो कैट का स्टार्टिंग होगा वो तो y डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसके बाद कैट की वेलोसिटी y डायरेक्शन से कंटिन्यूअसली अंदर के साइड में ऐसे ऐसे टर्न होती जाएगी। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर मान लो सपोज मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, तो इसका अगर कर्व बना के दिखाता हूं आपको, देन द कर्व विल लुक समवॉट लाइक दिस। कैट का जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है और यू, और माउस का जो मोशन है वो अपना, माउस का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माउस तो अपना स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये अपने को गिवन ही है। और एक जनरल टाइम t के ऊपर अगर आप देखो तो जनरल टाइम t पे अगर कैट की वेलोसिटी देखोगे तो ये माउस की बिल्कुल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पोजीशन की तरफ होगी। तो जनरल टाइम t पे अगर माउस की पोजीशन ये है तो कैट की वेलोसिटी बिल्कुल ऐसे होगी, यानी इन अदर वर्ड जो हमने रेड वाला कर्व बनाया है, इस कर्व की टेंजेंट अगर आप देखोगे तो इस कर्व की टेंजेंट आपकी माउस की इंस्टेंटेनियस पोजीशन के थ्रू हमेशा पास करेगी, ये बात है। तो जनरल टाइम t पे जो माउस की पोजीशन है उसको मैं m से डिनोट कर देता हूं और कैट की पोजीशन को ऑब्वियसली c से डिनोट कर देता हूं। तो जो cm लाइन है ये एक तरह से कैट की लाइन ऑफ साइट है, और इस लाइन ऑफ साइट कैट की जो दृष्टि है, जो नजर है, वो हमेशा एग्जैक्टली माउस के ऊपर है और उस हिसाब से वो अपना मोशन टर्न करती जा रही है। और बाकी आप देखो कैट की जो वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड है, वो आपको दी है v, माउस की स्पीड दी है आपको u, और मान लेते हैं सपोज कि एक जनरल टाइम t पे ये जो एंगल होता है इस एंगल को हम बोल देते हैं लेट अस से थीटा, और जो लाइन cm है इसका जो लेंथ होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा माउस और कैट का, वो हम एक जनरल टाइम t पे बोल देते हैं r। और हमारा तो सबसे पहला प्राइमरी टारगेट रहेगा वो तो ये r निकालने का रहेगा कि ये r कितना होगा एट टाइम t। या चलो और सिंप्लीफाई कर देता हूं, हमारा प्राइमरी टारगेट ये कर देते हैं कि
हमें ये निकालना है कि भाई ये बेचारा माउस कितने टाइम में पकड़ा जाएगा। सी नोट केयरफुली कि माउस को ज्यादा आइडिया नहीं है कि कैट आ रही है पीछे, तो वो तो अपना आराम आराम से जा रहा है यूज, और कैट अपनी फुल स्पीड से जा रही है। तो ये मैं आपको दे देता हूं कि कैट की स्पीड मान लो सपोज माउस की स्पीड से ज्यादा है, तो बेचारा कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। तो ये सबसे पहले तो चलो मान लो ये निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बेचारा माउस कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा, ये निकालते हैं। चलो सबसे पहले तो ये देखते हैं। लेकिन देखो ये निकालना हो वो निकालना हो कुछ भी करना हो, हम अगर अपनी इक्वेशंस बनाना शुरू करते हैं तो हम ऐसे ही बनाएंगे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक दोनों में से एक चीज कर्व्ड पाथ में जा रही है, दूसरी स्ट्रेट में जा रही है। लेकिन जो भी हो अल्टीमेटली दो पार्टिकल्स कैसे भी मूव कर रहे हो, अगर उनकी जॉइनिंग लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर लिया जाए, तो जो पैरेलल वाले कंपोनेंट होते हैं वो आर को चेंज करते हैं, और जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट होते हैं वो थीटा को चेंज करते हैं, यानी कि इसे घुमाते हैं। तो अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखता हूं यहां पे, तो आप ध्यान से देखो कि सबसे पहला काम तो मेरे को ये करना होगा कि u को रिजॉल्व करना होगा। u cos थीटा एंड u sin थीटा में इसको रिजॉल्व करेंगे। अभी मैं लिख भी दूंगा लेकिन पहले मैं समझा रहा हूं, u cos थीटा और u sin थीटा में हम u को रिजॉल्व करेंगे। v को रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कैट की वेलोसिटी तो बिल्कुल r के अलोंग ही है हमेशा, तो v को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जरा मैं एक काम करता हूं, रिजॉल्व करके लिख देता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, इन दोनों को रिजॉल्व कर लिया। v तो अपना रिजॉल्व ही है, तो इसको तो मैं एज इट इज ही ग्रीन कर देता हूं, ये v है। अब आप ध्यान से देखो कि इसमें जो u cos थीटा है ये r को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और v r को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मान लो कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, एक सेकंड के लिए अगर कैट को स्टेशनरी कर देते हैं, तो कैट को लगेगा कि माउस का ये वाला वेलोसिटी है u cos थीटा माइनस v, और ये वेलोसिटी तो हमें पता ही है कि ये वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ये तो पैरेलल थी, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ये है आपकी u sin थीटा, ये डिस्टेंस r है। और थीटा भी आप ध्यान से देख लो, फिगर के अंदर मैंने x एक्सिस से ये जो वाली लाइन है, इस लाइन के एंगल को बोला है थीटा। तो ये मैं इधर मार्क कर लूं या थोड़ा नीचे मार्क कर लूं, एक ही बात है अल्टीमेटली। तो देयरफॉर यहां पे अगर फिगर में आपको थीटा भी मार्क करना है तो आप थीटा मार्क कर लो इस तरीके से। मतलब बेसिकली प्रॉब्लम तो जो थी वो अपनी जगह थी, मैंने इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को अपने हिसाब से, जो ग्रीन फिगर मैंने नीचे बनाई है वो मैंने अपने सर्कुलर मोशन के आइडियाज से रिलेट करते हुए फिगर बना ली है। एंड नाउ आई विल से कि जो ये v पैरेलल होता है ये r को चेंज करता है, तो इट्स वेरी इजी, v पैरेलल इज इक्वल टू dr बाई dt मैं पहले लगा देता हूं, और v पैरेलल है आपका u cos थीटा माइनस v। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन हो जाती है। देखो हमेशा ये बेटर रहता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में अपनी इक्वेशंस तो पहले बना लो, और फिर उसके बाद जो जो पूछा जाएगा वो अपन देख लेंगे। तो एक इक्वेशन तो ये हो जाती है, लेकिन अब की बार वो थीटा वाली इक्वेशन थोड़ा केयरफुली बनाना, बिकॉज हमारी थीटा वाली इक्वेशन होती है कि v परपेंडिकुलर बाय r इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt। ठीक है, ये तो खैर हमें पता है, देयर इज नथिंग ग्रेट हियर, लेकिन v परपेंडिकुलर ध्यान से देखना। अब की बार आप देखो कि ये एंगल थीटा है, लुक केयरफुली, ये एंगल थीटा है, और वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ऐसा नीचे टाइप्स का है। इन अदर वर्ड्स यू कैन सी कि वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये थीटा को कम करने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे होता तो ये थीटा को बढ़ाता, इसको हम पॉजिटिव लेते, लेकिन अगर ये थीटा को कम करने की कोशिश कर रहा है तो हम v परपेंडिकुलर की जगह माइनस u sin थीटा डालेंगे, ये बात है। तो देयरफॉर माइनस u sin थीटा डिवाइडेड बाय r विल बी इक्वल टू d थीटा बाय dt। थोड़ा इसको और क्लियरली लिख देता हूं मैं अच्छे से। तो ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, मुझे याद है बहुत 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 पहले जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था, उस समय मैंने जब पहली बार ये थ्योरी देखी थी, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, तो मैं माइनस साइन एक जगह लेना भूल गया था। 3 घंटे परेशान होता रहा था मैं, आंसर ही नहीं आ रहा था, कुछ अजीब अजीब से रिजल्ट्स आ रहे थे। फाइनली 2-3 बार कैलकुलेशन चेक किए, देन आई रियलाइज दैट आई वाज डम इनफ नॉट टू टेक द माइनस साइन देयर। और एज अ स्टूडेंट जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तब तो उस समय तो हम ये सब प्रॉब्लम्स देखते ही नहीं थे, ऐसी प्रॉब्लम्स को तो हम एज अ स्टूडेंट तो हम देख के ही छोड़ देते थे। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया था नया नया, 2002 या 2003 की बात है, उस टाइम मैंने पढ़ाना शुरू किया था, जब उस समय मैंने जब पहली बार प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, तो इस माइनस साइन को मिस करने के चक्कर में बड़ा टाइम वेस्ट हुआ था, बड़ा परेशान हुआ था मैं। एंड आई रियली थॉट कि पता नहीं कौन सी अजीब सी प्रॉब्लम है। नाउ ऑब्वियसली आई नो दैट एंड यू आल्सो विल एग्री विद मी आफ्टर हाफ एन आवर दैट इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट
जब आप सिली मिस्टेक कर देते हो, आंसर्स नहीं मैच करते हैं, तो सिंपल सिंपल चीजें भी कई बार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बराबर लगने लगती है। बट एनीवे, तब से मुझे हमेशा याद रहता है कि भाई प्लस माइनस थोड़ा ध्यान से लेना है। तो एनीवे, लेट मी हाईलाइट इट ऑल्सो। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है डी थीटा बाई डी टी वाली, और फर्स्ट वाली इक्वेशन है डी आर बाई डी टी वाली। अब इसमें जो इक्वेशन जहां जैसे यूज होगी वहां पे हम उसे यूज करके हम अपने कैलकुलेशंस करेंगे। हमारा प्राइमरी टारगेट तो ये था कि हमें निकालना है कि भाई माउस कितनी देर तक जिएगा, कितने टाइम में माउस पकड़ा जाएगा, ये हमें निकालना है। तो चलो पहले उसी के ऊपर फोकस करते हैं। पकड़े जाने का मतलब है r इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन का मतलब हमें यूज करना है सबसे पहले। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो। फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपका है dr इज इक्वल टू u cos थीटा dt माइनस v dt। ठीक है, कुछ नहीं किया, मैं dt को राइट साइड में लेके गया हूं, और हमें पता है कि अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में भी आप देख लो कि इनिशियली t इक्वल टू 0 के ऊपर जो r का वैल्यू था, डिस्टेंस बिटवीन कैट एंड माउस था, वो तो l था। और पकड़ा जाएगा इसका मतलब है कि r 0 होना चाहिए। तो मान लो कैपिटल T टाइम के ऊपर ये माउस पकड़ा जाएगा, और उतने टाइम में r का वैल्यू हो जाना चाहिए 0। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल dr करोगे तो ये r हो जाएगा, और उसके अंदर लिमिट्स भी डाल दोगे तो ये हो जाएगा r की लिमिट्स। लिख देता हूं यहां पे ऐसे, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा मैं और सॉल्व कर लेता हूं, तो 0 माइनस एल इज इक्वल टू माइनस एल, ये LHS हो जाएगा। और RHS लेकिन अब की बार हमें थोड़ा परेशान करने वाला है, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि देखो, जो हमारी पिछली प्रॉब्लम थी, ट्राइंगल वाली जो प्रॉब्लम थी, उसमें थीटा लकीली कांस्टेंट था। जो दोनों वेलोसिटीज के बीच का ऐसे एंगल आ रहा था, ये थीटा 60 डिग्रीज था, और बाय सिमेट्री ये हमेशा 60 डिग्री रह रहा था। तो मैंने पिछली प्रॉब्लम में इस थीटा के बारे में ज्यादा परेशानी हमें हुई नहीं थी। यहां दिक्कत यह है कि जैसे जैसे आप देख लो, खुद ही देख लो फिगर के अंदर, जैसे जैसे कर्व फ्लैट होता जाएगा, ये थीटा कंटिन्यूअसली कम होने वाला है। अब ये बहुत भारी समस्या है, बहुत भारी समस्या है, बिकॉज अगर थीटा वेरिएबल है तो हम इस थीटा को इंटीग्रल के बाहर नहीं ले जा सकते, और ये इंटीग्रल हमें परेशान करने वाला है। इनफैक्ट इंटीग्रल तो पूरा मुझे यहाँ पे भी लगाना चाहिए था ऐसे। तो खैर चलो देखते हैं, परेशानी वरेशानी तो सॉल्व कर लेंगे। अभी देखते हैं, जो u तो बाहर जा ही रहा है, तो u को बाहर निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बाहर नहीं जाएगा तो इसको यही अटका देते हैं 0 से कैपिटल T। लेकिन एक अच्छी बात है, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग एटलीस्ट, कि ये जो सेकंड वाला टर्म है v dt, इसमें v बाहर भी जाएगा और ये इंटीग्रल भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये v dt को जरूर आप सॉल्व कर लो, v इंटू कैपिटल T। तो देयरफॉर थोड़ा बहुत सही तरीके से मैं लिख देता हूं, LHS आप देख लो सब कुछ करके था माइनस L, ये है। तो अब आप देख लो कि जितना अभी हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते थे, वो सब सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन तो बन जाती है ऐसी। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी अटक रही है, बिकॉज हमें ये नहीं पता है कि थीटा टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो ये इंटीग्रल अनफॉर्चुनेटली हमारा अटका हुआ है, और हमें इसमें निकालना था कि भाई ये कितने टाइम के अंदर सारा काम होने वाला है। तो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और अभी तक तो देखो कि हमने इसमें अपने सिंपल सर्कुलर मोशन के आइडियाज की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो यूज करी है, डी थीटा बाई डी टी वाली तो अभी यूज ही नहीं करी है, और उसको यूज करके हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। लेकिन इसमें ये चीज थोड़ी सी फंस रही है, और लकीली इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक सोल्यूशन है। वैसे तो देखो, अगर कहीं थीटा अटकता है तो फिर ये होता है कि जो दूसरी इक्वेशन होती है थीटा वाली, इसको भी लेके आते हैं और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके घुमा फिरा के किसी तरीके से आगे प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है। लेकिन लकीली अगर आपको खाली ये निकालना है कि ये माउस कितनी देर में पकड़ा जाएगा, तो अभी देखना कि आपका ये जो इक्वेशन अटक रही है, जो इंटीग्रल अटक रही है, इस इंटीग्रल को लकीली इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने का एक सीधा सा बड़ा सिंपल सा तरीका, एक ट्रिकी सा तरीका है, बट ये इंटीग्रल आराम से सॉल्व हो जाता है। देखो अब ये इंटीग्रल लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो ये इक्वेशंस वगैरह मैं हटा देता हूँ, थोड़ी देर बाद चाहिए होगी तो फिर लिख लूंगा ये इक्वेशंस। ये इंटीग्रल सॉल्व करने का एक ऐसी हल्की सी ट्रिक है जो इसी प्रॉब्लम में चलेगी, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स में ही चलेगी, लेकिन इट इज अ वेरी नाइस लिटिल ट्रिक। देखो ये लोग ये कहते हैं कि अल्टीमेटली मान लो जब माउस पकड़ा जाएगा तो माउस जिस पॉइंट पे फाइनली पकड़ा जाएगा, उस फाइनल पॉइंट को मैं बोल देता हूं मान लो F। यहां माउस का फाइनलाइजेशन हो जाएगा पूरा। अब आप देखो कि पकड़े जाने का मतलब है कि जितने टाइम में माउस F तक पहुंचा है, एग्जैक्टली उतने टाइम में कैट को भी F तक पहुंचना होगा। अब आप ये देखो कि माउस की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो माउस के लिए अपन बोल सकते हैं कि अगर मान लो इस पूरे मोशन का टाइम t था,
तो और ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, वी डोंट नो कि ये डिस्टेंस कितना है, इसको x बोल देते हैं। तो माउस के लिए तो आप सर्टेनली बोल सकते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप बोल सकते हो माउस के लिए। कैट के लिए अनफॉर्चुनेटली द मोशन इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अब आप ध्यान से सुनना, ये मेन पार्ट है क्वेश्चन का कि कैट के लिए अब आप देखो कैट की वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा, फिगर में आप देखो जहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये एंगल थीटा है, कैट की वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है ये है v cos थीटा, और कैट के लिए आप बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ये dx by dt के बराबर होगा, ये तो आप लिख ही सकते हो। इन अदर वर्ड्स अब हमें फिर से याद आ रहा है कि हमारी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, हम रेडियल और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अब हम वापस अपनी नॉर्मल x और y के ऊपर आ गए हैं। तो कैट की वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है ये है v cos थीटा, तो देयरफॉर you can say this that dx can be written as v cos theta into dt, और इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दो, इसको अब ध्यान से देखो, इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो x की वैल्यू जब जीरो थी, मतलब कैट जब जीरो x कोऑर्डिनेट के ऊपर थी, उस टाइम पे आपका इनिशियल टाइम था t इक्वल टू जीरो था, और जब कैट फाइनली जब कैट का x कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा, ये वाला मतलब कितना, जब ये x कोऑर्डिनेट आपका पूरा x हो जाएगा, उस टाइम पे टाइम हो जाता है कैपिटल T। तो ये जो इंटीग्रल आ रहा है अपने पास, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लिख लेता हूं, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू v इंटू इंटीग्रल कॉस थीटा इंटू डी टी। सी अभी जो ये सेकेंड पार्ट में मैं कर रहा हूं ये फिजिक्स नहीं है, दिस इज जस्ट मैथमेटिकल जगलरी, थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्विस्टिंग एंड टर्निंग कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो कंसेप्चुअली अगर आप मुझसे पूछो, फिजिक्स का कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें नहीं है, ये सब जो मैं कर रहा हूं या खेल कर रहा हूं, बेसिकली मैं ये cos थीटा dt के इंटीग्रल को किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और अभी निकाल भी लूंगा। लेकिन ये फिजिक्स का कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बट स्टिल आई विल से दैट इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस तरह की जितनी भी कैट एंड माउस प्रॉब्लम्स होती है उसमें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये ट्रिक हल्की सी लगी जाती है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं। बट स्टिल एक बार चलो आगे कैलकुलेशंस करके देखते हैं। तो अब आप देखो कि ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई है ये वाली, इसमें आप देखो हम x की जगह ut रखने वाले हैं, चलो रख ही देता हूं, थोड़ा सा साइड में जगह क्रिएट करते हैं, और x की जगह मैं ut रख देता हूं, स्मॉल t नहीं कैपिटल T होगा, तो x की जगह ut रख दिया, v को नीचे लेके गए और लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी राइट हैंड साइड में बचा खाली इंटीग्रल cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय dt। तो थोड़ी सी चालाकी जो हमने करी है वो ये है कि ये जो अजीब सा इंटीग्रल अटक रहा था, और ये लिमिट्स भी वही होंगी जीरो से कैपिटल टी, मैंने लिखी नहीं है बट इट इज अंडरस्टूड की लिमिट्स आपकी वही होंगी। तो ये जो अजीब सा इंटीग्रल अपना अटक रहा था, इस अजीब से इंटीग्रल की वैल्यू हमने तोड़ मरोड़ के निकाल ली कि ये u बाय वी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी होगी। तो अब इस इंटीग्रल की वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूं और घुमा फिरा के हमारी इक्वेशन आगे सॉल्व हो जाएगी। सो लेट मी जस्ट फिनिश इट नाउ। माइनस एल, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, आई एम जस्ट प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल हियर। सो माइनस एल इज इक्वल टू यू इंटू यू टी बाय वी माइनस वी टी। ये आपकी इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन के अंदर मैंने इंटीग्रल का वैल्यू डाल के ये इक्वेशन निकाल ली है, और अब आप देख लो हमें कैपिटल टी निकालना था, आराम से इस इक्वेशन से कैपिटल टी आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं बचा प्रॉब्लम में। तो अब सारा रफ वर्क हटा दो, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सारा रफ वर्क हटा दो, और आपको कैपिटल टी चाहिए था, बस कैपिटल टी निकाल के रख देते हैं। तो ठीक है, अब आप देख लो RHS जो है वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाय वी, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय वी इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू माइनस एल। तो कैपिटल टी आपके पास आ जाएगा दिस, ये आपके पास कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी। तो यू कैन इजीली सी दैट दिस इज द टाइम एट विच द माउस विल बी कॉट, एंड यू कैन इजीली सी कि ये जो टाइम है, अगर लेट अस से कि u और v इक्वल हो जाते हैं तो ये टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब अगर कैट माउस के स्पीड से ही दौड़ रही है तो ऑब्वियसली कभी नहीं पकड़ पाएगी, बिकॉज अगर दोनों की स्पीड बराबर है तो आप देख लो कि कैट को तो ऑब्वियसली कर्व करके आना है, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो अगर दोनों की स्पीड बराबर है और कैट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो भाई पकड़ने का काम तो कभी होगा नहीं, माउस बच जाएगा, इन्फिनिटी तक चलेगा काम। और दूसरा ये भी है कि अगर मान लो लेट अस से कि जैसा हमने प्रॉब्लम में देखा था कि
v ग्रेटर देन u था, तो v ग्रेटर देन u करोगे तब इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आएगा। अगर v लेस देन u होगा तो टाइम नेगेटिव आने लगेगा, विच इज काइंड ऑफ इनसेंसिबल। कैट अपने सपनों में ही माउस को पकड़ती रह जाएगी, दैट मींस माउस विल नेवर बी कॉट। तो वो सारी चीजें जो हमने देखी थी वो सब हमारी यहाँ पे आ गई है। तो एक प्राइमरी इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमने निकाल लिया है कि माउस कितनी देर में पकड़ा जाएगा। लेकिन अब इसमें भी आपको और कुछ भी निकालना है। तो जैसे हमने जो इक्वेशंस पिछले ट्राइंगल वाले प्रॉब्लम्स पे इंटीग्रेट कर करके निकाली थी, वो सब इंटीग्रेशन करके आप इसमें बाकी चीजें भी निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको ये निकालना है कि एक जनरल टाइम टी पे आर कितना होगा, तो वो उन इक्वेशंस जो मैंने दो इक्वेशंस लिखी थी 1 और 2, उनको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। एक जनरल टाइम पे थीटा कितना होगा, तो वो भी आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। वो सब हम यहाँ पे निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो इंटीग्रल्स बड़े लेंदी हो जाते हैं कई सारे, तो उसमें बहुत ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा कि आप इन इक्वेशंस को इंटीग्रेट कर करके जनरल टाइम टी पे आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू, ये सारी चीजें आप आराम से निकाल सकते हो। इनफैक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक्सेलरेशन तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन से आ जाएंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वो चलो फिर भी कर लेते हैं। जैसे अगर आपको मान लो लेट अस से कि एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि ये कैट का जो पाथ है ये अल्टीमेटली कांस्टेंट स्पीड वाला पाथ है, तो जो भी एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल ही होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाता है वी ओमेगा, और ओमेगा हो जाता है डी थीटा बाय डी टी, और डी थीटा बाय डी टी हमने देखा था कि ये हो जाता है वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर। तो खुद ही देखो, कुछ भी बड़े कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आप देख सकते हो कि आपको अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो वी परपेंडिकुलर देख लो, वी परपेंडिकुलर था आपका यू साइन थीटा, या स्ट्रिक्टली स्पीकिंग माइनस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। माइनस साइन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज हम एक्सेलरेशन का भी खाली मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो माइनस साइन को चलो हम नेग्लेक्ट ही कर देंगे अगले स्टेप में। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए तो ये हो जाएगा यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। और आर और थीटा की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो यू नो दैट v स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC कर दोगे तो आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये a को आप यहाँ पे डाल दो तो आपको इस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बड़े आराम से मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। देखो आइडिया यही है फिजिक्स में कि अगर आप एक बार एक कंसेप्ट अच्छे से पकड़ लेते हो एक जगह, तो उस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब अल्टीमेटली घूम फिर के सॉल्व हो जाती है। ये प्रॉब्लम वैसे तो मैं सॉल्व नहीं करवाता, ये तो मैं आपको DIY प्रॉब्लम में दे देता, होमवर्क में दे देता, लेकिन इस प्रॉब्लम में खास बात ये थी कि वो जो इंटीग्रल अटक रहा था अपना, इंटीग्रल कॉस थीटा dt, वो फिजिक्स के किसी कंसेप्ट से सॉल्व नहीं हो रहा था, उसको सॉल्व करने की, उसको निकालने की एक जो अजीब सी ट्रिक थी, उसकी वजह से इस प्रॉब्लम को हम लोग क्लास में लेते हैं। और उसको ध्यान रखना है बिकॉज इसमें भी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स जनरेट करी जा सकती है। जैसे यहाँ पे कैट वॉज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, माउस वॉज ऑल्सो मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, इनमें से दोनों की स्पीड, दोनों में से किसी को अगर आप एक्सेलरेशन दे दो तो कंसेप्ट सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा, सेम नहीं बोलूंगा सिमिलर रहेगा, बट प्रॉब्लम के कैलकुलेशंस काफी हद तक चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपको जेई में ये क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना कि वो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन तो नहीं देंगे कि भाई माउस कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा, बिकॉज ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये हर गाइड में हर बुक में मिल जाएगा आपको। लेकिन वो इस तरह की चीजें जरूर दे सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन कितना होगा, या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, या अगर माउस एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, या अगर कैट एक्सेलरेट कर रही है तो क्या सिचुएशन बनेगी, कुछ चेंजेस करके जरूर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जाम में दे सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। लेकिन इस तरीके से जो कैट एंड माउस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सारी की सारी प्रॉब्लम्स को आप इस थ्योरी का यूज करके डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो।